हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे हम एमओटी भी बोलते हैं। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये हमें क्या बताती है? हमने एटम्स में ऑर्बिटल देखे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स में भी ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें कंपाउंड के मैग्नेटिक नेचर के बारे में, स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें H2 का, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन भराएगा, और सेम H2 है तो दूसरा H एटम जो होगा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन भराएगा। ओके, और ये जो है ये भी 1s है और ये भी 1s है, ये मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इन्होंने मिलके बनाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस जैसे कि इसमें हम इसको 1s 2s 2p ऐसे करके हम नाम देते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम क्या नाम देते हैं? सिग्मा पाई। ओके, ये आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको फिल कैसे करते हैं, लेकिन सिग्मा और पाई ऐसे नाम देते हैं हम इसको। ओके, और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो सेम शेप होने चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के लिए सेम शेप होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल का। जैसे या तो फिर हम S में एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, या PX में बनेगा, या PY में बनेगा। ओके, PY आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास p ऑर्बिटल है ये। ओके, तो ये वाला PX है, ये वाला PY है, ये वाला PZ है। ओके, तो SS ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं, या PX या PY में। जैसे H2 हुआ, N2 हुआ, O2 हुआ, इस टाइप के जो एटम्स कंपाउंड्स हैं वो मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके आगे, और कैसे सॉल्व करने हैं इसके क्वेश्चंस वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स total number of electrons in a molecule is 14 or less than 14. ओके, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो या 14 से कम हो तो हम कॉन्फ़िगरेशन क्या यूज करेंगे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ओके, तो ये है, ऐसे है। तो इसको हम कैसे भरेंगे? इधर पे 1 जाएगा तो इधर पे भी 1 जाएगा, फिर इधर पे 2 जाएगा तो इधर पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है,
सेम वैसे ही जैसे हम उसमें भरते थे S और P, इसमें मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तो उस हिसाब से हमें इनको भरना है। ओके, तो ये है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लर्निंग है, इनऑर्गेनिक में थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट ज़्यादा होता है। सो ये जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उठा के देख लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें मान लो हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग को हम NB से डिनोट कर देती हूँ मैं, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग को A से डिनोट कर देती हूँ। ओके, अपॉन 2। तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे फाइंड होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ये जो है जिसमें स्टार लगा हुआ है ना, ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसमें, और इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जिसमें स्टार नहीं है उसमें बॉन्डिंग रहेंगे, और जिसमें स्टार है उसमें एंटी बॉन्डिंग रहेंगे। ओके, तो हम ऐसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा ना, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी। ठीक है, तो हम इसके जैसे कि क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है B2 का, अगर हम B2 का एग्जाम्पल ले लें, ओके, तो हम क्या सेम यही लिखेंगे, क्या है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब B2 के लिए हम कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें तो बोरॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है वो हमें याद होना चाहिए। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 2 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये 2 हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। वैसे तो इसका बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, लेकिन B2 है ना, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें फिल करेंगे। तो इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ओके, फिर इन दोनों में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, और इन दोनों में क्या 1 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। इसके आगे अगर एक और इलेक्ट्रॉन होता है तो इन दोनों में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्योंकि इसमें एक ही है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसमें फिल होएगा और एक इसमें फिल होएगा। ओके, तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इसका मैग्नेटिक नेचर तो पैरामैग्नेटिक नेचर है इसका। पैरामैग्नेटिक नेचर है इसका। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हम देख लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, क्या बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग कितने, 2 2 4 5 6। ओके, 6 माइनस
एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 2 2 4 4/2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2/2 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर है इसका 1। ओके, ऐसे ही अब हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास है C2, C2 का एग्जांपल ले लेते हैं। सेम यही होएगा, यही हम उतार लेते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। इतना ही लिखते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं होएगा। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है क्योंकि ये C2 है, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। मीन्स इसमें 12 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो 2 इसमें फिल हो जाएगा, 2 इसमें फिल हो जाएंगे, 2 इसमें, 2 इसमें। ओके, और 2 इसमें, 2 इसमें। ठीक है, कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। लास्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक नेचर का है, डायमैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, वही नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 5 6 7 8। अच्छा, इसमें स्टार नहीं लगाया। क्या बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 2 2 4 5 6 7 8 8 माइनस 2 2 4 एंटी बॉन्डिंग है, अपॉन 2 8 माइनस 4 हो जाएगा 4/2 2 2 जा 4। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, 2। बस ऐसे ही हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप और क्वेश्चंस देख लीजिएगा, मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे कि हमारा हो गया N2। ओके, Li2। ये जो है ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।